नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों आज के वीडियो में हम राज्यों के लोक नृत्य का भाग 2 कवर करेंगे। इससे पहले मैंने एक भाग डाल दिया था जिसमें मैंने 5 राज्यों के लोक नृत्य कवर किए थे। इस वीडियो में हम 6 राज्यों के लोक नृत्य को कवर करेंगे और ये सारे आपको याद हो जाएंगे आज। और इसमें कुछ राजस्थान के पिछले वीडियो में लोक नृत्य छूट गए थे, उनको भी मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला राज्य है बिहार। अब देखिए बिहार में आपको शब्द मिलेगा बिहा। क्या मिलेगा? बिहा। या मिलेगा शब्द बिहार में बहार। तो एक शब्द आप पकड़ेंगे सबसे पहले बिहा, ठीक है। अब देखिए किसी को बिहा करना है तो आजकल ट्रेंड चल रहा है विदेशी लड़की का। जैसे देखिए सचिन और सीमा, है ना, कहाँ से? पाकिस्तान से कर ली। ऐसे ही बहुत सारे पंजाबी लोग जाते हैं, कनाडा से कर लाते हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे कि विवाह का ट्रेंड चल रहा है विदेशी लड़की से। या फिर बिहार में शब्द है बाहर। बाहर का मतलब क्या है? विदेश से। तो ऐसे भी आपको ये याद रह जाएगा। अब देखिए आपको बिहा करना है तो आजकल क्या है भाई, वही चल रहा है, लव मैरिज तो बहुत कम हो रही हैं, तो जातियाँ ज़्यादा मैच करी जाती हैं, यानी जात से जात मैच करी जाती है विवाह के लिए। आप ऐसे सोचेंगे तो आपको ये जटा और जातिन याद रहेगा। इसको कहीं कहीं आपको जटा और जाटिन भी लिखा मिलेगा, तो आप मतलब कन्फ्यूज मत होना। अगला है पावरिया या पनवरिया, ठीक है। अब देखिए बरिया को आप पढ़ो बढ़िया, है ना। तो पाना है बढ़िया बढ़िया या बढ़िया बढ़िया। बढ़िया मतलब बढ़िया। तो पाना है बढ़िया बढ़िया, ये पाना है बढ़िया बढ़िया कहाँ मिलता है? बिहार में मिलता है। बिहार में आप सब बढ़िया ही बढ़िया चाहते हो। बढ़िया एसी, बढ़िया कूलर, बढ़िया लड़की, है ना, सब बढ़िया बढ़िया चाहते हो। तो आप ऐसे सोचेंगे कि पाना है सब बढ़िया बढ़िया मतलब बढ़िया बढ़िया, तो किस में मिलेगा? बिहार में, ठीक है। या फिर लड़की अपने लिए सोचेगी कि हमें पाना है कान की बारियां, कान की बारियां, तो आप ऐसे भी इसको लिंक करेंगे तो पनवरिया आपको याद रहेगा। बिहा। अगला है समा चकवा। अब देखिए बिहा जब होता है तो शाम को सब चमकना चमकना दिखता है, यानी चकवा को पढ़ो चमकना। और समा मतलब शाम को सब चमकता है बिहा में। दूल्हा चमकता है, उधर दुल्हन चमकती है, उधर माहौल चमकता है। तो आप ऐसे इसको लिंक करेंगे तो आपको ये याद रहेगा। या फिर ऐसे सोचेंगे कि समा है भाई, बिहा में क्या समा बन जाता है, ठीक है, तभी आपको याद रहेगा समा चमकता है। अगला है बखो बखैन। अब देखिए जब भी आप बखो बखैन पढ़ेंगे तो जब बिहा में आप जाते हैं, दूल्हे और दुल्हन के अलावा सबका फोकस कहाँ होता है? सबका फोकस खाने पे होता है। तो यहाँ लिखा है ना बाओ खाओ और बखैन, बा खाओ बखैन। बाओ खाना मतलब खाना है शब्द यहाँ पे है, यानी वो खाना है और जो खाना है। तो ऐसे आप लिंक कर लेंगे तो ये आपको बखो बखैन याद रहेगा, ठीक है। अगला है यात्रा। अब देखिए बिहा जब होता है तो दूल्हे के यहाँ आता है और लड़की का सब कुछ जाता है। तो ऐसे इसको आप लिंक करेंगे, यात्रा आपको याद रहेगा, ठीक है। अगला है करजारी। अब कजारी है, हमने इसको करजारी कर दिया है। कजारी लिखा हुआ है तो इसको आप क्या कर लोगे? या तो करजारे कजरी कजरी कजरा रे गाना ही बजता है, तो आप ऐसे लिंक कर सकते हैं। बिहा में क्या बज रहा है? कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, वो गाना बज रहा है, तो आप ऐसे ही इसको लिंक कर सकते हैं। या फिर इसको थोड़ा ट्विस्ट कर लो, आप इसको लिख दो करजारी। अब देखो बिहा में बिहा किया किसी ने तो लड़की वाला ज़्यादातर कर्जेदार हो जाता है, तो आप ऐसे सोचेंगे कर्जा हो गया है रे किसमें? बिहा में। ऐसे एक से द्वारा आप पढ़ेंगे, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। चलते हैं, अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा का एक ही लोक नृत्य है, आप याद रखेंगे होजागिरी। कैसे याद रहेगा? देखिए जब भी आप होजागिरी पढ़ेंगे और त्रिपुरा पढ़ेंगे तो त्रिपुरा में आपको शब्द मिलेगा ट्रिप पूरा। ट्रिप मतलब कहीं आप यात्रा करने जा रहे हैं, ट्रिप पर जा रहे हैं, यानी आपने ट्रिप पूरा किया है। तो आप ट्रिप पूरा करने गए, या तो आप हज पे जा रहे हैं, मान लो कोई मुस्लिम है तो वो हज पे चला जा सकता है, तो उसका ट्रिप पूरा हो जाएगा। और जो हिंदू होगा वो गिरी पे जा सकता है, गिरी मतलब पर्वत पे। तो आप ऐसे लिंक कर लो, और किसी को ट्रिप पूरा करना है तो वो हजगिरी कर ले, या तो हज पे चला जाए या गिरी पे चला जाए। या आप सीधा लिंक कर लो कि हजगिरी कोई कर रहा है मतलब वो ट्रिप पे जा रहा है, तो आपको होजागिरी याद रह जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है असम। अब देखिए असम में शब्द मिलेगा, असम का मतलब होता है खूबसूरत, ठीक है। वो शब्द अब आप सोचेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए जैसे बिहू है तो बिहू को बहु पढ़ लो बहू, और सब चाहते हैं हमें बहू कैसी मिले? असम मिले, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद रखेंगे कि बहु शब्द कैसे चाहते हैं? असम चाहते हैं, ठीक है। अब बिछुआ पढ़ना है तो बिछुआ में शब्द मिलेगा बी माने हमने छुआ, हमने किसी को छुआ। आप किसको छुएंगे? आप उसको छुएंगे जो क्या होगा? खूबसूरत होगा। क्या होगा? खूबसूरत होगा, मतलब हमने छुआ जो असम होगा उसको छुआ होगा, ठीक है। या बिछुआ आपने देखा होगा महिलाएं पहनती हैं, तो बिछुआ महिलाएं पहनती हैं तो हमेशा असम बिछुआ ढूंढती हैं ताकि वो असम लगें। तो बिछुआ कैसा लगता है? असम। आप ऐसे सोच लेंगे। अगला है झूमरा। अब देखिए कोई झूमर यार क्या कर रहे हैं, तुम्हारी क्या आवाज आ रही है?
अगला लोक नृत्य है झूमरा। अब देखिए झूमरा आप कैसे याद रखेंगे, जब भी आप पढ़ रहे हो झूमरा, झूम झूम के मरा, यानी किसी ने किसी असम लड़की को देख लिया, फिर वो उसके पीछे झूम झूम के मर गया, मतलब झूम झूम के मरा। या फिर ऐसे सोचो कि झूमर होता है घरों में, तो झूमर अगर किसी कमरे में लगा है तो झूमर कैसा लगता है, असम लगता है, वो इसलिए वो कमरा भी असम लगता है। तो आप ऐसे इसको लिंक कर लेंगे तो अभी आपको याद रहेगा। ठीक है, अगला देखिए कली गोपाल और यहाँ है खेल गोपाल, दोनों में शब्द कॉमन है गोपाल, खेल रहे हैं गोपाल, गोपाल मतलब कृष्ण। अब देखिए आप कैसे याद रखेंगे इसको, कृष्ण जब खेलते थे छोटे बचपन में तो देखा होगा उनकी आप आज पिक देखते होंगे तो वो बहुत असम लगती है, कैसी लगती है, असम लगती है। तो गोपाल यानी कृष्ण है। जब कली थे, कली मतलब जब छोटे थे तो वो कैसे लगते थे, असम लगते थे। या काले जो गोपाल हैं, भले ही सांवले थे कृष्ण, लेकिन कैसे लगते हैं, असम लगते हैं। ऐसे आप दोनों को लिंक करेंगे। अगला है नाग नृत्य। अब नाग नृत्य कैसे याद रखोगे, नाग नृत्य इसको नागा नृत्य बोलते हैं, असम से संबंधित है। देखिए जो भी असम है आजकल, जो असम लड़के या लड़कियां हैं, यानी जो भी असम है आजकल, वो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे नंगा नाच कर रहे हैं। तो आप ऐसे सोच लेंगे कि जो असम लड़के लड़कियां हैं वो क्या कर रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं। आपने देखा होंगे आजकल ऐसी अश्लील पिक डालते हैं लोग, मतलब फेमस होने के लिए, कोई बिकनी में घूम रहा है, कोई बिरा में घूम रहा है। तो ऐसे आप सोचेंगे कि असम जो खूबसूरत लोग हैं आजकल क्या कर रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं और ढोंग कर रहे हैं। आप ऐसे सोचेंगे ढोंग कर रहे हैं, तो ढोंगी भी आपको याद रह जाएगा। ठीक है, कुछ भी ढोंग कर रहे हैं फेमस होने के लिए। ठीक है, तो नंगा नाच और ढोंग कर रहे हैं असम लोग फेमस होने के लिए इंस्टाग्राम पे। अगला है बागुरम्बा। तो बागुरम्बा जब भी आप पढ़ रहे हो तो इसमें शब्द निकल रहा है बागुरुबा, बागुरुबा। तो कोई बागुरुबा किसी की मतलब तारीफ कर रहा है, मतलब उसने कोई बढ़िया काम किया होगा, मतलब कोई असम काम किया होगा या उसकी तारीफ कर रहे हैं। या किसी को आपने खूबसूरत देख लिया, कह रहे बागुरुबा, क्या क्या मतलब खूबसूरत हो, तो मतलब असम है। ऐसे आप इसको लिंक कर लेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा बागुरम्बा। ठीक है, अगला है देखिए नट पूजा। अब जब भी हम नट पूजा पढ़ रहे हैं तो नट एक जाति होती है, आपको पता है। और नट का काम क्या होता है, आपने देखा होगा, अब तो खैर कम हो गया है, लेकिन पहले क्या होता था, ज़्यादातर ये लोग नाचने का काम करते थे, नट और नटनी। तो आपने ये सब सुना होगा, तो आप ऐसे लिंक कर लेंगे कि नट की अगर पूजा हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि भाई जब नाचने वाली असम होती है तभी लोग उसकी पूजा करते हैं। तो आप ऐसे सोच लेंगे कि नट की पूजा इसलिए हो रही है कि वो कैसी होगी, असम होगी, खूबसूरत होगी। ठीक है, अगला है महारस। तो इसको पढ़ लो महारस। देखिए आपको महारस आ रहा है, महारस आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके सामने कोई क्या है, असम है, क्या है, कोई असम लड़की है या जो भी आपका जहाँ फीलिंग है आपकी, तो आपको महारस जब भी आता है जब आपके सामने कोई खूबसूरत चीज़ हो, मतलब कोई असम चीज़ हो, ऐसे आप लिंक करेंगे। या फिर आप सोचेंगे कि महारास हुआ था, कन्हैया ने किया था, बांसुरी बजाई थी, तो वहाँ असम असम गोपियाँ गई थी कृष्ण से मिलने। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, तो आपको असम याद रहेगा, महाराष्ट्र में सब असम असम गोपियाँ गई थी। अगला है सतरिया। सतरिया को पढ़ लो स्त्रियाँ, 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 सतरिया। तो स्त्रियाँ और बहू सब कैसी चाहते हैं, असम। स्त्रियाँ सब कैसी चाहते हैं, मतलब सब अपनी स्त्रियाँ असम चाहते हैं। तो आपको ये असम याद रहेगा। आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे, आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। आगे चलते हैं, अगला राज्य है महाराष्ट्र। अब जब भी हम महाराष्ट्र पढ़ते हैं तो महाराष्ट्र में हमारे क्या समझ में आता है, एकदम बॉलीवुड दिमाग में आता है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा वहाँ पे फेमस है, इतनी सारी मूवियाँ वहीं से बनती हैं। तो बस आप इतना सोचेंगे कि महाराष्ट्र में मतलब मूवी। ठीक है, अब देखिए यहाँ कोली शब्द लिखा है, तो कोली को क्या पढ़ लो, कुली। कोली को पढ़ लो कुली। कुली मूवी कहाँ से आई थी, आप सोचेंगे महाराष्ट्र से आई थी, तो ये कुली कहाँ का होगा, महाराष्ट्र का लोक नृत्य होगा। ठीक है, अगला है लावणी। लावणी ऐसे आप सोचेंगे कि देखो महाराष्ट्र से मूवी बनती हैं और हर मूवी में लव का एंगल होता है, मतलब प्यार की कहानी होती है, बिना प्यार की कहानी कोई मूवी चलती ही नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे सोच लेंगे तो आपको लावणी भी याद रहेगा। लावणी भी पढ़ते हैं इसको, लावणी भी पढ़ते हैं। ठीक है, अगला है देही कला, ये दशावतार या इसको बोहड़ा भी पढ़ते हैं। तो देही कला दशावतार हम याद करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में मूवी बनती हैं, वहाँ एक्ट्रेस और हीरो हैं, मतलब हीरो और हीरोइन है, तो वो क्या करते हैं, अपनी देही को ही मतलब यूज कर रहे हैं कला में, मतलब कोई शरीर का यूज कर रहे हैं ना, कोई बॉडी दिखा रहा है तो कोई विराट दिखा रहा है। तो आप ऐसे सोच लेंगे कि देही का कला दिखा के। और 10 अवतार मतलब है कि हर मूवी में उनका अवतार चेंज हो जाता है, किसी में गुंडे का रोल, किसी में हीरो का रोल, किसी में किसान का रोल, किसी में किसी का रोल। तो आप ऐसे सोच लेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा, किसी में दरोगा का रोल है, इंस्पेक्टर का रोल है, किसी में IPS का रोल है, तो उनके 10 अवतार होते हैं। तो ऐसे आप करेंगे देही की कला का यूज करके। ये 10 अवतार का यूज कौन कर रहे हैं, महाराष्ट्र के हीरो, तो महाराष्ट्र आपको ऐसे याद रह जाएगा। ठीक है, अगला है तमाशा। अब तमाशा मतलब मूवी जैसा, एक तमाशा मूवी भी आई थी, तो वो कहाँ से आई थी, महाराष्ट्र से। कुली मूवी और तमाशा मूवी कहाँ से आई थी, महाराष्ट्र। या हीरो हीरोइन तमाशा करते हैं, आप सबको पता है, हालांकि लोग कह नहीं पाते ये तमाशा कर रहे हैं क्योंकि पैसा ज़्यादा है उनके पास। अगला है नकटा। तो इन्होंने ना कटा मतलब नकटा नकटी मतलब कहाँ है, महाराष्ट्र में, क्योंकि हर बहुत सी मूवी ऐसी हैं जो देखने लायक भी नहीं है, तो एक से नकटा जैसा काम कर रहे हैं, नकटा नकटी जैसा। तो आप ऐसे इसको सोच लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है,
अगला है लेजिम। देखिए लेजिम ऐसे पढ़ रहे हैं हम, ले जिम, हमें जिम शब्द समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, जिम शब्द। आपने देखा होगा जिम का जो ट्रेंड चला है वो महाराष्ट्र से चला है। सबसे पहले हीरो ने अपनी बॉडी दिखाई, फिर क्या हुए, लड़के भी क्या करने लगे, जिम करने लगे। तो जिम का जो ट्रेंड आया वो कहाँ से आया, महाराष्ट्र से। ज़्यादातर ट्रेंड आपने देखा होगा, कोई फैशन हुई, यानी कुछ भी जो ट्रेंड हुआ ना वो महाराष्ट्र से ही चलता है। मूवी में आया, जैसे गजनी आई थी तो बाल कटिंग आया, जैसे तेरे नाम आई थी तो उसमें बाल का जो लुक था वो वहीं से आया था। तो आप ये सोच लेंगे कि जिम का भी जो ट्रेंड आया वो कहाँ से आया, महाराष्ट्र से, ठीक है। या इसको पढ़ सकते हो ले जाम। जाम हम कब लेते हैं, जब महान रात होती है हमारे सामने, लेकिन आप सीधा याद करेंगे कि जिम का ट्रेंड आया महाराष्ट्र से, ठीक है। अगला है मौनी। मौनी कैसे आप याद रखोगे, देखिए मौनी को हम पढ़ सकते हैं, मौनी एक हीरोइन है मौनी राय, तो मौनी राय आप ऐसे को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मौनी कहाँ की हीरोइन है, महाराष्ट्र की, ऐसे आप इसको लिंक कर लेंगे। अब देखिए पोबारा जब भी हम पढ़ रहे हैं तो इसमें शब्द मिल जाएगा आपको पाव और बड़ा। पोबारा पाव और बड़ा, आपको पता है पाव और बड़ा कहाँ का फेमस है, महाराष्ट्र का फेमस है। पाव और बड़ा कहाँ का फेमस है, महाराष्ट्र का फेमस है। अगला है गौरी चाह। अब देखिए यहाँ पे शब्द लिखा है गौरी चाह, आपने गोरी चाही। अब गोरी चाही तो गोरियाँ सब कहाँ पे हैं, सब गोरी गोरी जो लड़कियाँ हैं वो सब महाराष्ट्र में हैं, मतलब मूवी बना रही हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे आप गोरी अगर चाह रहे हैं तो आपको महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, ठीक है। अगला है, या फिर गौरी जो आपने देखा होगा गौरी खान शाहरुख खान की पत्नी है, तो वैसे भी आप महाराष्ट्र से लिंक कर सकते हैं। अगला है डिंडी। तो इसको डिंडी को पढ़ लो डीडी। डीडी क्या है, दूरदर्शन एक चैनल है। वो कहाँ से, मतलब सोचेंगे कि मूवी महाराष्ट्र से रिलीज होती हैं तो डीडी चैनल भी महाराष्ट्र से रिलीज होता है। तो ऐसे करके 1 से 2 बार पढ़ेंगे आपको ये सारी याद रह जाएंगे, ठीक है। अगले चलते हैं, अगला राज्य है गुजरात। अब देखिए गुजरात जब भी हम शब्द पढ़ते हैं तो गुजरात में हमें शब्द मिलता है गुजरा, मतलब कोई गुजर गया। क्या हो गया, कोई गुजर गया, तो हम गुजरने से लिंक करेंगे। देखिए जब कोई गुजर जाता है, देखिए गरबा आप सबको पता होगा, और डांडिया बहुत फेमस है, सबको पता होगा। जिसको नहीं पता वो ऐसे करके लिंक कर सकते हैं, गा से गुजरात, और यहाँ जब भी पढ़ेंगे घर से गुजरात निकल आएगा, ठीक है। अब जब देखो कोई गुजर गया तो गुजर जाता है जब कोई, तो उस भावई हो जाती है। अच्छा भावई यहाँ का भी है, और भावई हमने पढ़ा था कहाँ पे, राजस्थान में, क्योंकि राजा की जो राजा है उसकी चक्कर लगा के क्या हो जाती है, भावई हो जाती है। मतलब इधर उधर रैलियाँ कर करके क्या हो जाती है, भावई रहती है। या प्रजा की समस्याएं सुन के क्या रहती है, भावई रहती है। यहाँ पे कोई गुजर गया तब भी घर वालों की भावई हो जाती है। तो आप ऐसे इसको लिंक कर लेंगे तो भावई आपको याद रहेगा, भाई भावई आ जाती है कोई जब घर में गुजर जाता है। अगला डांडिया। डांडिया ऐसे याद करो भाई, जब कोई गुजर जाता है तो उसके लिए डंडियाँ आती हैं, मतलब बाँस आता है उस पर रख के वो जाता है। तो ऐसे आप इसको लिंक कर सकते हैं, जिसको पहले तो आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो ऐसे आप याद करेंगे। अगला टिपानी जुरियन। अब देखिए जब कोई गुजर जाता है तो यहाँ शब्द लिखा है जुरियन, तो बहुत से लोग जुड़ जाते हैं। जुरियन मतलब जुड़ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, भाई देखने आते हैं अंतिम यात्रा में। तो आप ऐसे इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे, आपको गुजरात के याद रहेंगे। अगला है मेघालय। अब देखिए मेघालय में शब्द जब भी हम पढ़ रहे हैं तो मेघालय में शब्द क्या मिलेगा आपको, मैं घायल। मैं घायल, मेघालय पढ़ लो, मैं घायल मतलब मैं घायल हो गया। तो जब मैं घायल हो गया तो मेरे क्या निकलेगा, बोलो लाहो निकलेगा, लहू निकलेगा। क्या निकलेगा, लहू। लाहू, लाहो या लाहू, इसमें से कुछ भी आपको मिलेगा। तो आप याद रखेंगे कि जब मैं घायल हो गया तो क्या निकलेगा, बोलो घायल होने पे लहू निकलता है, ठीक है। तो लहू याद रह गया। अच्छा जब मैं घायल हुआ तो मतलब कुछ ना कुछ बला आ गई होगी सामने, या जब मैं घायल हो गया तो हमारे ऊपर बला आ गई, तो बला से आपको क्या निकलेगा, मेघालय, ठीक है। बला आ गई तो हम क्या हो गए, घायल हो गए। अगला है का साध सुख माइन सीम, ठीक है। अब देखिए का साध सुख माइन सिम, ये मतलब लोक नृत्य है मेघालय का। तो ऐसे याद कर लो, जब मैं घायल हो गया तो घायल आदमी धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका घाव सूख जाता है। क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो सुख से लिंक कर लोगे आप, मैं जब घायल हो गया। फिर माई मतलब मुझे, सीन मतलब देखने आते हैं लोग, ऐसे आप कर लो। सीन मतलब देखने आते हैं, सीन मतलब सीन पढ़ लो, माई सीन मुझे देखने आते हैं लोग। भाई जब आप घायल हो जाते तो मोहल्ले वाले आपको देखने आते हैं, और धीरे धीरे घाव जो है आपका सूख जाता है। जब मैं घायल हो गया तो घाव क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। तो ये लिंक कर लो इस तरह, ठीक है। अगला है नोग क्रेम। तो इसको पढ़ लो नो क्रेक। क्या पढ़ लो, नो क्रेक। देखो जब मैं घायल हो गया तो मैं कह रहा हूँ केवल घायल हुआ है, मतलब केवल हल्का ब्लड आ रहा है, खाल छिल गई है, बट कुछ भी क्रेक नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी टूटा नहीं है, मतलब कुछ हड्डी टूटी नहीं है। तो आप ऐसे इसको लिंक कर लेंगे कि नो क्रेक, कुछ क्रेक नहीं हुआ है। तो ऐसे 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो ये आप सारे मेघालय के आपको सारे याद रहेंगे। अगला है राजस्थान के, जो मतलब मैंने पहले कवर कर दिया है, लेकिन 3 हमें इंपॉर्टेंट और लगे तो मैंने उसको कवर किया है। तो मैंने राजस्थान में क्या पढ़ा था, राजा का स्थान, ठीक है। तो राजा का स्थान मतलब यहाँ पे राजा है, तो राजा का देखना होगा। राजा के आसपास क्या रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कठपुतली बने रहते हैं राजा की, मतलब राजा जो भी कहता है वही करते हैं। तो राजा की कुछ क्या होती हैं, कठपुतलियाँ होती हैं। तो आप ऐसे इसको लिंक कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। अगला एक चक्री। तो मैंने क्या बोला भाई, राजा क्या है भाई, चक्री लगाता रहता है, संसद के, विधानसभा के,
अपने क्षेत्र के, तो आप ऐसे सोचेंगे राजा क्या रहता है, हमेशा चक्री पे रहता है, चक्करों पे रहता है, मतलब हमेशा चक्कर लगाता रहता है, तो चक्री बनी रहता है, मतलब चक्करों पे रहता है। ऐसे आप लिंक कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। अगला है गीदड़। अब देखिए राजा है तो राजा आपने देखा होगा भाई राजा पे पैसा ज़्यादा हो जाता है, कुछ बुराई भी होती है, तो राजा के अंदर डर हो जाता है कि कोई हमें मार ना दे, इसलिए वो कमांडो वगैरह या पुलिस वाले उसके साथ रहते हैं, है ना, गनर अनर साथ रखता है। तो आप ऐसे सोच लेंगे क्योंकि वो डर जाता है, मतलब उसके अंदर गीदड़पन आ गया है। क्या हो गया, राजा गीदड़ होता है, गीदड़ हो ही जाते हैं क्योंकि डर है, क्योंकि कोई मार ना दे। तो ऐसे आप इसको लिंक कर लेंगे तो आपको ये सारे याद रह जाएंगे। दोस्तों आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।